बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, राई किचन में आपको शामिल करते हैं। आज हम आपके साथ खाजा मिठाई बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही सिंपल और मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। ये भी बगीचे के पास हमने घास ला के रखी थी क्योंकि ये चिड़ियाँ घोंसला बना रही हैं, तो यहाँ से ये माशाल्लाह से लेके जा रही हैं और घोंसला अपना तैयार कर रही हैं। देखें, जो इसको पसंद आएगा सिर्फ वही लेके जाएगी। ये देखें, ये यहाँ पर अंगूरों की बेल के अंदर इन्होंने घोंसला तैयार किया है। आप भी अपने घरों के अंदर पानी और इनके खाने का इंतज़ाम लाजमी करें। जो लोग कर रहे हैं वो हमें कमेंट करके बताएं। खाजा मिठाई बनाने के लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। उसके लिए मैदा 1 पाव लेना है, उसके अंदर नमक आधा चाय का चम्मच डाला है। इसको पहले ड्राई ही मिक्स कर लें, खुश्क मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। 1 पाव मैदा, आधा चाय का चम्मच नमक। अब इसके अंदर 25 ml घी डालेंगे, उसको पिघला लेना है आपने। अब इसको पहले मिक्स करें। अब इसके अंदर पानी डालेंगे, आधा कप और 1 खाने का चम्मच पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। तो इसको अच्छे से आपने मसल लेना है हाथों की मदद से, और फिर इसके बाद इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे और दरमियान में इसको कट लगा देंगे ताकि पता चले कि खमीर कितना पैदा हुआ है। ये देखें, हाथों से इसको मसल लें अच्छे तरीके से। इसके बाद इसके दरमियान में कट लगा के इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये देखें, आधा घंटा हो चुका है। अब इसको हल्का हाथ रखते हुए इसको बेलना है आपने। ऐसे बेल लें इसको। बड़े एक पेड़े की शक्ल में इसको रखा था। ये देखें, बेलन के ऊपर पहले आप मैदा को फैला लें और उसके ऊपर इसको बेलने के बाद आप इसके ऊपर माजरीन रखेंगे। माजरीन का तरीका हमने चैनल पे शेयर किया हुआ है, किस तरीके से आप बना सकते हैं घर में। ये देखें, अभी ये माजरीन तैयार की हुई थी। अब इसको इसके दरमियान में रखेंगे और इसको मैदा जो है इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। तो फिर इसको एक दफ़ा बेलेंगे और तय लगा कर रखेंगे। 20 मिनट के बाद फिर इसकी दोबारा इसको फोल्ड करेंगे और 3 दफ़ा आपने ये वाला काम करना है। ऐसे इसको पहले एक दफ़ा फोल्ड कर दिया है। ये देखें, चारों तरफ से खींच के इसको पूरा फोल्ड कर लें। और इसको 20 मिनट के लिए छोड़ें। ये देखें, उसके बाद फिर इसको बेलें। ये देखें, ऐसे बेलन की मदद से इसको बेल लें और फिर इसकी फोल्डिंग करनी है और फिर इसको 20 मिनट के लिए छोड़ना है। और ये वाला काम आप 3 दफ़ा इसको प्रोसेस ये वाला करेंगे। ये देखें, अब इसको बेलिए है। मार्जिन इस फोल्डिंग के अंदर थी।
दोबारा से इसी तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। इसको तकरीबन चकोर शक्ल के अंदर बेल लें आप। इसको फिर 20 मिनट के लिए छोड़ें और उसके बाद फिर दोबारा इसको बेलें। जब इसको आपने रखना है तो इसको इस तरीके से शापर के अंदर थोड़ा डांप के रखें। उसके बाद फिर इसको बेलेंगे। तो ये वाला काम आपने 20 मिनट के बाद करना है और 3 दफ़ा इसको रिपीट करना है। बहुत ही मज़े की मिठाई बनती है ये। इसको आप ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें। चैनल के ऊपर मुख्तलिफ़ स्वीट डिशेज़ की रेसिपियाँ हमने शेयर की हुई हैं। प्ले लिस्ट के लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहे होंगे, वहाँ से आप उनका विज़िट भी करें और रेसिपी को एंड तक देखा करें और जिस तरीके से इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं उसी तरीके से शामिल करें। अब चाशनी के लिए आधा कप चीनी डाली है और इसके अंदर आधा कप पानी और सब्ज़ इलायची पाउडर डालेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि हाथों में लगाएं तो ये चिपके। ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, ये शीरा टाइप इसको तैयार करना है। अब ये लास्ट टाइम इसको बेल रहे हैं, इसके बाद इसको काट के फ्राई करेंगे। बिल्कुल हल्का हाथ रखते हुए इसको बेलना है। ये देखिए, अब इसके पीसेस काटेंगे। तकरीबन एक साइज़ इसका रख लें। अब ये फ्राई होने के लिए रेडी हैं। ये देखें, चकोर शक्ल में इसके पीसेस काट लिए हैं। जैसे घी गर्म हो जाए तो इसमें अब इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से इनको फ्राई करना है। कलर चेंज होने तक इसको दोनों तरफ से आप फ्राई करें। ये देखें, इस तरह का कलर होना चाहिए इसका। ये देखें, अभी ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसको किसी छाननी में ऐसे रखेंगे और ऊपर से इसके जो शीरा तैयार किया था वो इसके ऊपर डालेंगे। 2-3 दफ़ा इसी तरीके से शीरा डालेंगे तो ये आपका जो खाजा मिठाई है वो तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये शीरा जो तैयार किया हुआ था ये इसके ऊपर डाल देना है, जितना ये आसानी के साथ जज़ब कर सकें, बाकी नीचे बर्तन में चला जाएगा। तो 2-3 दफ़ा इसके ऊपर ये इस तरीके से आप डाल दें तो फिर ये मिठाई जो है तैयार हो जाएगी। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करना। अल्लाह
अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।